और बड़े फैसलों की बात करते हैं। अब केंद्रीय कैबिनेट हुई थी और इसमें बड़े फैसले लिए गए। क्या फैसले लिए गए? गन्ना किसानों के हित में बड़ा फैसला हुआ है। गन्ने के खरीद मूल्य में इजाफा कर दिया गया है और खरीद मूल्य 315 रुपए अब कर दिया गया है। गन्ना की खरीद मूल्य में 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय कैबिनेट में यह फैसला आज किया गया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें यह अहम फैसला किया गया। गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर। मूल्य मिले तो 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक की अवधि में चीनी मिलों के द्वारा गन्ने किसानों को उचित मूल्य मिले, उसमें बढ़ोतरी की गई है। आज तक का सबसे ज़्यादा जो दाम है 315 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य उसको निर्धारित किया गया है। ये गन्ने के मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा सीधे तौर पर किसानों को किया जाएगा और ये कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP इसके द्वारा पहले स्टेट से, स्टेक होल्डर से सबसे इनके सुझाव और रिकमेंडेशन लेने के बाद गन्ने की उत्पादन लागत व अन्य बाय प्रोडक्ट जैसे कि गुड़, गन्ने की खोई इत्यादि की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि, इन सबको उचित प्रॉफिट मार्जिन जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है। पिछले साल ये 305 था, इस साल 315 किया गया है। लेकिन अगर आप पुराने आंकड़ों को देखेंगे तो 2013-14 में 210 रुपये प्रति क्विंटल इसका रेट था, जो आज बढ़कर 315 रुपये प्रति क्विंटल हुआ है। अब सियासी खबरों पर हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी जिनके बीच लगातार वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, कांग्रेस पर निशाना साधा है। कर्ज माफी का मुद्दा एक बार फिर से उठाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनकी तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस ने कौन से फैसले पूरे किए हैं, कौन से वादे पूरे किए हैं, ये भी बता दें कौन सा वचन कांग्रेस ने निभाया है। विपक्षी एकता पर एक बार फिर से निशाना साधा, कहा कि घोटालेबाज एक साथ एक जगह जमा हो गए। राहुल गांधी बेरोजगारी भत्ता दिया, समूह का कर्जा माफ किया, फसलों पे कोई बोनस दिया, इनने कौन से वचन पूरे किए? एक के बाद एक झूठ बोलते चले गए और फिर गारंटी देने आए। इनकी गारंटी सच है, केवल भ्रष्टाचार की गारंटी है, महिलाओं के अपमान की गारंटी है, नौजवानों को ठगने की गारंटी है, किसानों को छलने की गारंटी है, धोखा देने की गारंटी है। और ऐसे गारंटी देने वाले जनता के नजरों से उतर चुके हैं। कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं ओवैसी, क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर से ओवैसी को लेकर बयान देते हुए सामने आए। यूसीसी को लेकर बैठक हुई और यूसीसी को लेकर जो बयान सामने आया वो ओवैसी की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया दी गई और इसे लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि ओवैसी कांग्रेस और अंग्रेजों की जुबान बोल रहे हैं, संविधान में संशोधन का हवाला दे रहे हैं और राजीव गांधी ने शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदल दिया था। ओवैसी ने ट्रिपल तलाक का भी विरोध किया था और अब यूसीसी का भी कर रहे हैं। इस कांग्रेस की दिल्ली में बैठक को लेकर भी बयान, उनकी तरफ से घोषणा पत्र, दृष्टि पत्र पर चर्चा की बात हो रही है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। ये कांग्रेस की और अंग्रेजों की जो भाषा थी वो बोल रहे हैं। जिस संविधान संशोधन का हवाला ओबीसी दे रहे हैं उसके निर्माण आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा किया और वो हमेशा समान नागरिक संहिता के बाबा साहब पक्ष में रहे। तो नेहरू जी के कारण से उस समय में और अंग्रेजों के कारण से 1954 में और नेहरू जी के कारण से ये हिंदू सिविल कोड लाए और उस तरह की बातें करें। मैंने पहले भी कहा था ये पुराने घोषणा पत्र का ऊपर का कवर बदल दें, वो वैसा का वैसा ही है। न तब कर्जा माफ कर पाए थे, न बेरोजगारी भत्ता दे पाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में यूसीसी पर दिए बयान को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि आज
आम जनता के मुद्दे महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी हैं। कितने लोग यूसीसी को समझते हैं? पीएम के बयान की 2024 में फिर बीजेपी की सरकार बन रही है, जिसे विपक्ष बौखला गया। इस पर कमलनाथ ने बोला कि क्या मैं बौखलाया हुआ लगता हूं? आज आम जनता के मुद्दे हैं जी, महंगाई जी, भ्रष्टाचार जी, बेरोजगारी जी, किसान जी, ये आज जनता के मुद्दे हैं जी, जी, जी। कितने लोग समझते हैं यूसीसी? कितने आम जनता में से खड़े पूछो, कोई जानता है यूसीसी क्या होता है? ये जानते हैं? सर, चुनाव के पहले यूसीसी की बात करें, अपनी सब बात करें, क्या खराबी है? सर 23 को अपनी बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। बौखला गए हैं, 24 में उन्हीं की सरकार आ रही है, बौखला गए विपक्ष, इसलिए सब एक साथ मिलकर जुगलबंदी कर रहे हैं। आपको मुझे बुखलाए हुए लगता है? नहीं। आपके ये सब कांग्रेस जन बुखलाए हुए लगते हैं? चलिए आइए 25 सेकंड में खबरें देखते हैं। दतिया में निर्माणाधीन पुल से नदी में गिरा ट्रक हादसे में 5 लोगों की मौत, 6 से ज्यादा घायल। दतिया हादसे पर गृह मंत्री का बयान। ग्वालियर से टीकमगढ़ के जतारा जाने के दौरान पलटा ट्रक, घायलों का चल रहा इलाज। दतिया हादसे पर सरकार सहायता राशि की घोषणा। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए, घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएं। यूसीसी पर ओवैसी के विरोध पर बोले गृह मंत्री। कांग्रेस और अंग्रेजों की भाषा बोल रहे ओवैसी। घोटालेबाजों पर पीएम मोदी की कार्रवाई की गारंटी पर बोले कमलनाथ। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस का नहीं लिया नाम, उनका शिवराज सिंह चौहान पर भी हो सकता है इशारा। रोजगार सहायकों के सम्मेलन पर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिसोदिया का बयान। मुख्यमंत्री जी हर वर्ग पर दे रहे ध्यान। मनेंद्रगढ़ में जनकपुर थाने के पर गिरी आकाशीय बिजली, एक महिला आरक्षक समेत 3 पुलिसकर्मी झुलसे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं ओवैसी। क्या है पूरी खबर, आपको बताएंगे। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर से ओवैसी को लेकर बयान देते हुए सामने आए। यूसीसी को लेकर बैठक हुई और यूसीसी को लेकर जो बयान सामने आया वो ओवैसी की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया दी गई और इसे लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि ओवैसी कांग्रेस और अंग्रेजों की जुबान बोल रहे हैं, संविधान में संशोधन का हवाला दे रहे हैं और राजीव गांधी ने शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदल दिया था। ओवैसी ने ट्रिपल तलाक का भी विरोध किया था और अब यूसीसी का भी कर रहे हैं। इस कांग्रेस की दिल्ली में बैठक को लेकर भी बयान, उनकी तरफ से घोषणा पत्र, दृष्टि पत्र पर चर्चा की बात हो रही है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। ये कांग्रेस की और अंग्रेजों की जो भाषा थी वो बोल रहे हैं। जिस संविधान संशोधन का हवाला ओबीसी दे रहे हैं, उसके निर्माण आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा किया और वो हमेशा समान नागरिक संहिता के बाबा साहब पक्ष में रहे। तो नेहरू जी के कारण से उस समय में और अंग्रेजों के कारण से 1954 में और नेहरू जी के कारण से ये हिंदू सिविल कोड लाए और उस तरह की बातें करें। मैंने पहले भी कहा था, ये पुराने घोषणा पत्र का ऊपर का कवर बदल दें, वो वैसा का वैसा ही है। न तब कर्जा माफ कर पाए थे, न बेरोजगारी भत्ता दे पाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में यूसीसी पर दिए बयान को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि आज आम जनता के मुद्दे महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी हैं। कितने लोग यूसीसी को समझते हैं? पीएम के बयान की 2024 में फिर बीजेपी की सरकार बन रही है, जिसे विपक्ष बौखला गया। इस पर कमलनाथ ने बोला कि क्या मैं बौखलाया हुआ लगता हूं? आज आम जनता के मुद्दे हैं जी, महंगाई जी, भ्रष्टाचार जी, बेरोजगारी जी, किसान जी, ये आज जनता के मुद्दे हैं जी, जी, जी। कितने लोग समझते हैं यूसीसी? कितने आम जनता में से खड़े पूछो, कोई जानता है यूसीसी क्या होता है? ये जानते हैं? सर, चुनाव के पहले यूसीसी की बात करें, अपनी सब बात करें, क्या खराबी है? सर 23 को अपनी बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। बौखला गए हैं, 24 में उन्हीं की सरकार आ रही है, बौखला गए विपक्ष, इसलिए सब एक साथ मिलकर जुगलबंदी कर रहे हैं। आपको मुझे बुखलाए हुए लगता है? नहीं। आपके ये सब कांग्रेस जन बुखलाए हुए लगते हैं? चलिए।